नमस्कार, मैं चंद्रभूषण भट्ट, आपका अपना चैनल बोले बिहार जाने देश के लिए। मित्रों, चुनाव का महापर्व चल रहा है। ऐसे में आज हम महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे। वह मुद्दा है एनडी अलायंस के जितने भी साथी दल हैं वो किस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बारे में आपको बता रहे हैं। एक तरफ मजबूत चट्टानी एकता के साथ एनडीए चुनाव लड़ रही है और दूसरे तरफ एनडी गठबंधन के लोग हैं। एनडी गठबंधन के लोग हैं, गठबंधन करने की पूरी कोशिश की थी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और नीतीश कुमार ने इसकी पहल भी की थी, परंतु वह सफल नहीं हो पाई। बीजेपी ने नीतीश कुमार के हुँ तोड़ लिया। इसके बाद से सब करके एक एक कुनबा बिखर गया। इसके बावजूद भी कुछ कुनबे एक जगह बैठे और उन्होंने तय किया कि हम सब एनडी अलायंस की टीम हैं। उसमें ममता बनर्जी को भी मान लिया गया, जो कि अकेले चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे ऐसे कई लोग को माना गया जो अपने अपने राज्य में अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। केरल में आप देखेंगे तो लेफ्ट अलग चुनाव लड़ रही है। इसके बावजूद भी ये लोग कह रहे हैं गठबंधन है। लेकिन सबसे रोचक तथ्य इसमें क्या है, जहां जहां एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ रहा है वहां वहां एनडीए अलायंस के लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं। रोचक तथ्य इसमें यह है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, हरियाणा में एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं, लेकिन पंजाब में अलग अलग लड़ रहे हैं। दूसरे तरफ लेफ्ट कांग्रेस लेफ्ट के साथ दक्षिण में अलग चुनाव लड़ रही है। और बाकी जगह पे आप बिहार में देखेंगे, झारखंड में देखेंगे तो वहां पे एक साथ चुनाव लड़ रही है। अब बंगाल में देखेंगे तो फिर अलग लड़ रही है चुनाव। तो ये किस तरह का गठबंधन इन लोगों ने किया है, इसी से आपको पता चलेगा कि इस तरह के ऐसे में आप खुद ही तय करें कि क्या इन लोग को वोट देना सही है या सही नहीं है। ये आम जनता के ऊपर अधिकार है। लेकिन आम जनता ये सोचने को विवश है कि ऐसे अलायंस को जहां राज्य के हिसाब से अपने अपने राज्य के हिसाब से ये चुनाव लड़ रहे हैं, अपना नफा और नुकसान देखते हुए चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में गठबंधन किस बात का, कैसा गठबंधन, ये जनता के मन में सवाल है। इसीलिए चट्टानी एकता के साथ जो बीजेपी चुनाव लड़ रही है, तो जनता सोच रही है कि अगर हम वोट बीजेपी को देते हैं या एनडीए को देते हैं तो कहीं ना कहीं मोदी को वोट जाता है। लेकिन अगर इनको वोट देते हैं तो राज्य में अलग लड़ रहे हैं, किसी राज्य में एक साथ लड़ रहे हैं। ऐसे में फिर प्रधानमंत्री के चेहरे पर कैसे ही लोग तय कर पाएंगे। अभी इतना ही लोग के आपस में मतभेद है, तो किस रूप में ये लोग एक साथ बैठकर कोई भी निर्णय ले सकते हैं, कौन कौन प्रधानमंत्री होंगे, ये तमाम सवाल जनता के मन में घूम रहा है और इसी द्वंद में जनता फंसी हुई है। अंततः इसका फायदा बीजेपी को ही मिलता दिख रहा है। फिर भी हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सच्चाई है राज्य दर राज्य, उसको आप समझें और तब जाकर के अपना निर्णय लें। इसके बाद आप मतदान जम के करें, क्योंकि लोकतंत्र में आपका ये मतदान एक गहना होता है। इस गहना को सजा के रखें, लोकतंत्र की खूबसूरती को बनाए रखें, अपने समझदारी से मतदान करें। ये जागरूकता मेरा फैलाने का बस मकसद इतना ही है कि आप जिसे भी वोट दें सोच समझ कर दें, ताकि ये चुनाव देश का है, ये चुनाव किसी राज्य का नहीं है। इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि आप अगर पंजाब में जाएंगे तो पंजाब में वहां 4 पार्टियां चुनाव लड़ रही है, एक लोकल भी लड़ रही है। किसान जो हैं बीजेपी को डरा रहे हैं। बीजेपी अपनी 19 के प्रदर्शन को दोहराने में और उसको मजबूती से आगे बढ़ाने में लगी है। कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी को अपना वोट खिसकने का डर सता रहा है। जिस तरह से विधानसभा में उन्होंने एकजुटता के साथ जीत के आए थे, लोकसभा में उनकी वोट खिसकने का डर लग रहा है, क्योंकि वहां पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए किस तरह से खेल हो रहा है। इसी तरह से अकाली दल वहां अलग चुनाव लड़ रही है, और वहां पे जो लोग जेल में बंद हैं या फिर जेल से सटे जो बॉर्डर इलाका है, वहां भी कुछ महत्वपूर्ण कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में आप खुद तय करें कि एनडीए अलायंस को वोट देना है कि बीजेपी को वोट देना है या एनडीए को वोट देना है, जहां से आपको फायदा मिल सके, आम जनता को लाभ मिल सके। अब एक तय आपको करना है
कि वोट किसे दें, सरकार किसकी बनाए और दिल्ली की कुर्सी पर हम किसे बिठाएं।